वेलकम टू स्टे हेल्दी यूट्यूब चैनल। दांत कुदरत की तरफ से इंसान को दिए गए अनमोल तोहफों में से एक हैं। ये जहां हमारे निज़ाम हाज़मा का बुनियादी हिस्सा हैं, वहां किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसकी शख्सियत का भी बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती और इंसान की शख्सियत में सेहतमंद और सफ़ेद चमकते दांत मज़ीद निखार पैदा कर देते हैं। इसके बरक्स गंदे और ख़राब दांत न सिर्फ इंसान की सेहत को मुतासर करते हैं, बल्कि उसकी शख्सियत और चेहरे की खूबसूरती पर भी इंतहाई मनफी असरात मुरतब करते हैं। इसलिए दांतों की हिफाजत और उन्हें ता देर कायम रखने के लिए जहां हमें उनकी सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए, वहां रोज़मर्रा खुराक में भी ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जो इन्हें सेहतमंद और तवाना रख सकें। जबकि इसके बरक्स अगर हम ना तो दांतों की सफाई का ख्याल रखें और हमारी खुराक में ऐसी अशिया की ज़्यादती हो जो दांतों और मसूड़ों के लिए नुकसानदेह हो, तो इसके नतीजे में हमारे दांत बदनुमा और कमज़ोर हो जाते हैं और हम दांतों और मसूड़ों के इंतहाई तकलीफदेह अमराज का शिकार हो सकते हैं और बिलाखिर हमें दांतों जैसी कीमती नेमत से महरूम होना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 किस्म की खुराक के बारे में बताएंगे जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की खुराक का लाजमी हिस्सा बना लें तो दांत ज़्यादा अरसे के लिए सेहतमंद, तवाना और खूबसूरत रह सकते हैं। इससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंचती रहें। नंबर 1, दूध की बनी हुई अशिया। दांतों की मजबूती बरकरार रखने के लिए कैल्शियम का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, इसलिए हमें ऐसी अशिया को अपनी खुराक का लाजमी जुज़्व बनाना चाहिए जिनमें कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता हो। दूध या ऐसी अशिया जो दूध से बनाई गई हों, उनमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा में दूध से बनी हुई अशिया के इस्तेमाल को अपना मामूल बना लिया जाए। नंबर 2, फलों का इस्तेमाल। फ़ाइबर एक ऐसी चीज़ है जो दांतों और मसूड़ों को साफ़ सुथरा और सेहतमंद बनाने में बुनियादी किरदार अदा करती है। ऐसी अशिया जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, उनका इस्तेमाल हमारे दांतों को ज़्यादा देर तक साफ़ सुथरा और महफूज रख सकता है। फ़ाइबर फलों में कुदरती तौर पर पाया जाता है, लिहाजा ऐसे फल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल करें जिनमें फ़ाइबर वाफर मिकदार में मौजूद हो। नंबर 3, सब्ज़ी और काली चाय का इस्तेमाल। दांतों के मसाइल में दांतों का टूटना और मसूड़ों में सड़ान का पैदा होना सरे फहरिस्त है। इस मसले के हल के लिए ऐसी खुराक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है जो इन बैक्टीरियाज़ को कंट्रोल करे जो इसका सबब बनते हैं। इस मकसद के लिए काली और सब्ज़ चाय का इस्तेमाल ज़रूरी है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि चाय का इस्तेमाल दांतों के लिए मुज़िर है, मगर हकीकत यह है कि चाय में पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं जो किसी भी किस्म के बैक्टीरियाज से दांतों को बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। किसी भी चीज़ के इस्तेमाल की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, इसलिए चाय भी तभी नुकसान पहुंचाती है जब इसका इस्तेमाल हद से ज़ायद मिकदार में किया जाए। मुनासिब मिकदार में चाय का इस्तेमाल जहां हमारे जिस्म के लिए कई दूसरे पहलुओं से मुफीद है, वहाँ ये हमारे मसूड़ों की भी हिफाजत करती है। इस वीडियो में हम आपको टमाटर के इस्तेमाल के इंसानी सेहत पर मुस्बत असरात से मुतल्लिक बता रहे हैं। ये बज़ाहिर आम किस्म की सब्ज़ी या फल हमारे लिए किस कदर मुफीद है, जानने के लिए ये वीडियो भी ज़रूर देखें। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें। मज़ीद मालूमात नई वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।